श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति मार्ग में भक्तजन बहुत ही श्रद्धा भावना से देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों का गायन, पूजन, वंदन, कीर्तन करते हैं। बहुत ही प्यार से देवी देवताओं की मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं, आरती उतारते हैं, धूप अगरबत्ती भी जलाते हैं और इसीलिए भक्तों को उनकी भावना के अनुरूप मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। भक्ति के इन विधि विधानों के पीछे कौन से ज्ञानयुक्त रहस्य समाये हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। परमात्मा कहते हैं कि अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जो हम सबके अनादि पिता हैं, उनकी जो पूजा भक्ति मार्ग के अंदर होती है वो निराकार शिवलिंग की होती है, और शिवलिंग के साथ जो बच्चों की पूजा होती है वो शालिग्राम के रूप में होती है। परमात्मा कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों को अपने से भी महान बनाया है, डबल पूज्य बनाया है। ब्रह्मा सहित सभी बच्चे जिनकी जड़ मूर्तियां बना करके देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है, तो एक साकार रूप के एक साकारी शरीरों की पूजा देवी देवताओं के रूप में हो रही है मंदिरों के अंदर, और दूसरी शिव परमात्मा के साथ साथ शालिग्राम के रूप में बच्चों की पूजा हो रही है। तो निराकार परमात्मा की पूजा केवल एक रूप में है और उनके बच्चों की पूजा डबल रूप में हो रही है। जी, फिर परमात्मा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो ज़रूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। जब इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कैसे नंबरवार बन जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जिन बच्चों ने शिव बाबा को पहचाना और ब्राह्मण बन गए, तो उनमें कोई न कोई विशेषता अवश्य है, क्योंकि परमात्मा की नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसने अपना बच्चा बनाया, तो उस आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं, तब तो ब्राह्मण कुल में आया है। लेकिन कई बार संगठन में आने के बाद एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाता। हर आत्मा विशेष आत्मा है, चाहे वो लास्ट मन का है, 16,108 की माला का भी लास्ट दाना है या 9 लाख का भी लास्ट दाना है। अगर उसने दिल से बाबा कहा है, बाबा को पहचान करके बाबा कहा है, तो उसके अंदर कोई न कोई विशेषता अवश्य है। नंबरवार बनने का कारण है कि हम आपस में एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते। कई बार कईयों की कमियां ही दिखाई देती, इसलिए परमात्मा कहते हैं विशेष आत्माएं सभी हैं, बिना विशेषता के वो ब्राह्मण नहीं बनी। लेकिन देखने में अगर हमने नंबर कर दिया कि हमने किसी की विशेषता को देखा और किसी की कमियों को देखा, अवगुणों को देखा, तो हम नंबरवार बन गए। विशेष आत्माएं तो हर एक हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा में व सेवा में याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो है। हर एक में ये विशेषता है, भले उसने ज्ञान की गहराई को नहीं समझा है
योग यथार्थ नहीं है, धारणाएं भी इतनी पक्की नहीं है, लेकिन बाबा को पहचान करके दिल से एक बार कहा तो है ना मेरा बाबा, क्योंकि निराकार स्वरूप में बहुतों ने तो पहचान ही नहीं पाया। निराकार रूप में परमात्मा आए और उन्होंने इतना श्रेष्ठ पाठ बजाया, स्थापना का कार्य किया है। बच्चे ने बाबा को पहचान लिया, भले वो कोई कारण से उसके अपने पुराने कोई ऐसे संस्कार हैं, हिसाब किताब हैं, इसलिए वो सब धारणाओं में नंबर 1 नहीं बना, लेकिन पहचानने में तो नंबर 1 है। इसलिए परमात्मा कहता ये भी एक बहुत बड़ी उसकी विशेषता है, जिसने बाबा को पहचाना और पहचान करके कहा मेरा बाबा। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्मा ही विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। पर सब विशेषताएं हैं, परंतु विशेषताओं को कैसे हम प्रयोग में ला रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल लेकर के बता रहे हैं कि विशेषताएं एक बीज हैं। अगर किसी के पास बीज हो और वो धरनी पर न डाले तो उसकी वृद्धि नहीं होती। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी विशेषताओं को धरनी पर डाला, माना उनको कार्य में लगाया, सेवा में लगा दिया, तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को लेकर के आई। लेकिन कई बार विशेषता रूपी बीज को डालने के बाद वृक्ष बना, फल भी आए, लेकिन फल आते आते कई पंछियों ने जैसे उसको खा लिया। नाम, मान, शान, कई प्रकार की इच्छाएं अंदर जागृत हो गई, उसके कारण वो फल फलीभूत नहीं हुआ। तो इसमें भी नंबर बन गए। एक ने विशेषता यूज नहीं किया, दूसरे ने विशेषताएं यूज किया, विशेषताओं को धरनी में डाला, सेवा में लगाया, लेकिन सेवा का फल जो मिलना चाहिए वो यथार्थ जब तक वो पक करके हाथ में आए, उसके पहले ही मान शान के रूप में, नाम के, महिमा के रूप में उस फल को अगर उसने स्वीकार कर लिया, पहले से ही मैंने किया, मैं करता हूँ, इस प्रकार के अभिमान में आ गया, तो वो सेवा का फल भी मिलते हुए भी उस विशेषता से वो आत्मा संपन्न नहीं हो जाता। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। ये बहुत स्मृति में रखना है कि कोई भी फल अगर निकल रहा है, मान लो मैंने सेवाएं की और उसके फलस्वरूप बहुत अच्छी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, कई बाबा के बच्चे बन गए, तो उसमें कहीं ये ना आ जाए कि मेरी विशेषता से बाबा के बच्चे बने हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं। यहाँ पर परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। यही सूक्ष्म रूप में माया आती है। देन प्रभु की है, विशेषताएं उसने मुझे दी, हमने उसको सेवा में लगा करके उसकी वृद्धि कर ली, लेकिन जब फल निकलने लगा तो उसमें मैंपन आ गया कि मैंने किया, मैं करता हूँ, कराने वाला भूल गया। तो अगर विशेषता देने वाले की याद आती है तो माया कुछ भी फल को ख़त्म नहीं कर सकती, झूठा नहीं कर सकती। लेकिन अगर जरा भी अहम आ गया कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, तो जैसे माया ने उस फल को खराब कर दिया, झूठा कर दिया या खा के ख़त्म कर दिया। जी, परमात्मा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। ये भी बहुत
गहरी कर्मों की गति है कि सेवाएं खूब किया, बहुत अच्छी वृद्धि किया, विस्तार कर दिया, लेकिन अगर उसमें जरा भी कहीं मैं आ गया, कहीं भी किसी चिड़िया ने उस फल को झूठा कर दिया, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे खंडित मूर्ति है लेकिन कहीं पर भी थोड़ी भी टूट गई, खंडित हो गई, तो उसको मंदिर के अंदर नहीं रखते हैं, उसको म्यूजियम में भेज देते हैं। मूर्ति है लेकिन वो खंडित है। ऐसे ही आपने जो सेवाएं की, विस्तार किया, वो भी जैसे खंडित सेवाएं हो गई, क्योंकि उसमें चिड़िया आ गई, उसको फल को झूठा कर दिया, मैंपन आ गया, मैं करता हूँ। तो वो ब्राह्मण आत्माओं के बीच में भी भविष्य पूज्य पद के पहले संगम युग पर जो हरेक के दिल का प्यार है, स्नेह है, रिगार्ड है, वो भी नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। तो उसका अहम भाव कई आत्माओं को दूर कर देता है, हर एक उसको स्वीकार नहीं करता है कि इसने किया। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं वो ब्राह्मण परिवार के बीच में भी माननीय नहीं रहता, पूजनीय नहीं बन पाता, क्योंकि उसके अंदर अपना सूक्ष्म अहम रहता है कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हम अपनी विशेषताओं को सेवा में लगा रहे हैं और उससे कोई फल की प्राप्ति हो रही है, तो हम ये न समझ लें ये मेरे बुद्धि की कमाल है या मेरी विशेषताएं हैं। प्रभु देन है, उसने हमें ऐसे निमित्त बनाया, ये मेरा भाग्य है। जितनी निर्माणता है उतना वो सबके दिल में सम्माननीय, पूजनीय बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, यही एक भावना है कि जब कोई बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बड़े होते हैं, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो उनके परिवार वाले उनको सब पूज्य के रूप में देखते हैं। बच्चे भी कहते हैं पूज्य पिताश्री, तो परमात्मा कहते हैं पूज्य दिल से रिगार्ड है, उनका सम्मान है। कोई उनकी पूजा नहीं करे, उनके ऊपर कोई फूल माला नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसके प्रति रिस्पेक्ट है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो परमात्मा कहता है यहाँ भी बच्चे जो इस प्रकार की सेवा करते हैं, जिसको कभी भी मैंपन नहीं आता, अहम भाव नहीं आता, वो सबके अंदर, सबके दिलों में रिस्पेक्ट प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है वो पूज्य हैं, संगम पर वो माननीय और पूजनीय बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। बहुत अच्छी भक्ति की जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, आरती करना, धूप बत्ती करना, परमात्मा कहता है ये स्थूल रूप में भले उनके आगे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो दिल से महिमा कर रहे हैं, उनके जो गुणगान कर रहे हैं, वही एक जैसे आरती कर रहे हैं, शुभ भावनाएं रख रहे हैं, जैसे धूप दान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो आत्माएं पूज्य बन जाती हैं। जो विधियां भक्ति में स्थूल रूप में मानी जाती, की जाती हैं, वो संगम युग पर जो आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ हैं, जिनके अंदर जरा भी अहम भाव नहीं है, उनको इतना लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सबका प्यार मिलता है, सबके दिलों में उनके प्रति सम्मान रहता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। तो संगम युग की पूज्य आत्माओं को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। बहुत अच्छा विस्तार से परमात्मा ने यहाँ सुनाया है कि जो बलिहार गए, शिव बाबा के ऊपर पूरा बलिहार चल गए, उनको जैसे हार मिल गया, स्नेह का, सबकी दुआओं का हार मिलता गया, फूल मालाएं उनके ऊपर चढ़ने लगी, और जब आत्म स्मृति में रहे, शुभ चिंतक वृत्ति में रहे, तो जैसे तिलक भी लग गया। तो तिलक देना, हार पहनाना, अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती करना या आरती उतारना,
कीर्तन करना, यही सब विशेषताएं संगम पर जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं ऊंची स्थिति बना लेती हैं, उनकी इस तरह से आंतरिक पूजा होती है, वो पूजी बन जाते हैं। स्थूल रूप में कोई आरती नहीं उतार रहा है, स्थूल रूप में उसने कोई मालाएं नहीं पहनी हुई हैं, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में सबके दिलों पर वो राज्य करने लगता है, सबके लिए वो माननीय और पूजनीय बन जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। तो सब संगम युगी पूज्य आत्माओं की इस विशेषता को भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग में आपकी मूर्तियां हैं, जिनके आगे जाते ही भक्तों को शांति की, शक्ति की, सहानुभूति की अनुभूति होती है, उसमें मूर्ति के द्वारा उनको प्राप्ति होती है। जी। संगम युग पर आप उनसे भी महान हो, क्योंकि आप पूज्य आत्माओं भी वो अनुभव कर रहे हो। मूर्तियां तो अनुभव नहीं कर रही हैं, मूर्तियों के द्वारा भक्त आत्माएं अनुभव कर रही हैं। जी। संगम पर जो आप पूज्य बने हो, आपके सामने जो कोई आत्मा आती है तो आपकी दृष्टि से, आपके 2 शब्दों से, आपके वाइब्रेशन से उसको शक्ति मिल जाती है, उसको स्नेह की, अपनेपन की फीलिंग आती है, उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्त आत्माएं, जैसे संगम की भक्त आत्माएं जैसे हमारे सामने आई, तो उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और चैतन्य में हमको भी अनुभव होता है कि हम उनके लिए पूज्य हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि भक्ति काल के अंदर जो पूजा हो रही है, आपकी ही पूजा है, लेकिन आपके जड़ मंदिरों की पूजा, जड़ मूर्तियों की पूजा है। और आप चैतन्य में इस समय पूज्य बनते हो, जो सब के लिए माननीय बन जाते हो। सब उसी नज़र से आपको देखते हैं और 2 घड़ी के लिए भी सामने आते हैं, तो बहुत कुछ प्राप्तियां आपकी दृष्टि से, आपके स्नेह भरे बोल से अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आप संगम पर पूज्य आत्माएं हो। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की कमाल तो गाते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि देखो संगम पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा नंबर 1 पूज्य बनी जी। और इसी आधार से जब भक्ति मार्ग के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा होती है, तो वे नंबर 1 मंदिरों में पूजी जा रही है। तो आप बच्चे भी उनके समान अगर श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म कर रहे हो, तो जैसे ब्रह्मा बाबा इस आकार सृष्टि में संगम युग पर पूज्य बन गए, सबकी नज़रों में आज उतने महान बन गए, ऐसे आप बच्चे भी इनको फॉलो करके ऐसे बन सकते हो जी। आपके भी ऐसे ही मंदिर बनेंगे और आपकी भी जैसे ब्रह्मा बाबा की भक्ति के अंदर पूजा देवी देवताओं के रूप में होगी, ऐसे आप बच्चों की भी होगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाओ। मतलब इस विशेषता को देखने और स्वयं को विशेष बनाने के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी आत्मा अगर विशेष बनना चाहती है, माना बनना है, तो उसको हर एक आत्मा की विशेषताएं देखनी और उसका वर्णन करना है जी। अगर वो कभी भी उसकी कमी और कमजोरी का वर्णन करेगी तो उसके अंदर भी वो कमी आने लगेंगी। इसलिए परमात्मा यहाँ हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। हर आत्मा विशेष आत्मा है और उसके अंदर जो भी विशेषताएं हैं, आप उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखो। परमात्मा ने हम बच्चों की किसी कमी कमजोरी पर ध्यान नहीं की दिया, हमारी एक विशेषता को देखा, उसको सेवा में लगाया और उसको विशेष आत्मा बना दिया। तो अपने बच्चों को भी बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप हर बच्चे की विशेषता को देखते चलो, उसकी विशेषताओं को सेवा में लगाओ, आप विशेष आत्मा बन जाओगे। परमात्मा की कहते हैं कि अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से
कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। परमात्मा हम सबको भिन्न भिन्न स्मृतियाँ दिलाते हैं और उन स्मृतियों का अगर हम स्वरूप बनते हैं, अगर ये स्मृति रहती है कि मैंने अनेक कल्प अनेक बार विजय प्राप्त की है, मैं विजयी आत्मा हूँ, तो कैसी भी परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं, क्योंकि स्मृति है, विजय तो हमारी होनी ही है। पेपर आया है, इसको हम पार कर ही लेंगे। इस प्रकार की स्मृतियाँ हमें विजयी बना देती हैं। दूसरी विधि परमात्मा ये बता रहे हैं कि जहाँ लौकिकता है, लौकिकता में हदें आती, लौकिक परिवार के बंधन होते हैं। परमात्मा कहता है पहले उस लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो, उसको उस नज़र से नहीं देखो, क्योंकि हम सब संगम युगी महान आत्माएं जो हैं आत्मिक रूप में भाई भाई हैं और पार्ट बजाने के लिए भाई बहन हैं। तो इस नज़र से जब हम देखते हैं कि हम सब अलौकिक नाते से एक दूसरे के स्नेही बने, सहयोगी बने, एक दूसरे को सहयोग दे करके, सम्मान दे करके आगे बढ़ाएं। बाकी उसमें लौकिकता के कारण जो मोह है, ममता है, उसको हम परिवर्तन करें। तो जितना हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं, जितना हमें स्मृति रहती है कि हम विजयी आत्मा हैं, उतना कोई भी बात को हम सहज पार कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। बस अब विकर्माजीत का तख्त, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं। जब हम कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है लौकिक में और लौकिक संबंध के आधार से कोई निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पर कोई न कोई विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पास्ट की बातें स्मृति में रहती हैं। जब हम अपने आप को अलौकिक समझते हैं, अलौकिक का एक अर्थ है न्यारे हैं, हम लौकिक नहीं हैं, हम अलौकिक हैं, अल्लाह लोग हैं। तो परमात्मा कहता है जब अलौकिकपन की स्मृति रहती है तो आप आत्माओं से कोई विकर्म नहीं हो सकता, विक्रमाजीत बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा समझ करके फिर आप कोई निर्णय ले रहे हो। ये आत्माएं हैं, ये पाठधारी हैं, इन्होंने ऐसा खेल खेला है, तो कोई भी निर्णय आपका गलत नहीं होगा, कहीं भी कोई भी हिसाब किताब बनेगा नहीं, क्योंकि अलौकिक दृष्टि से न्यारे बन करके अपने को आत्मा समझ करके फिर कोई आप कर्म कर रहे हो या फैसला कर रहे हो, इसलिए आप विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो विक्रमाजीत माना विकारों पर जीत तभी हो सकती है जब लौकिक नाते, लौकिक संबंधों को हम अलौकिक में परिवर्तन कर दें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि हम संगम युग पर कैसे पूज्य आत्मा बन सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाना है और सदा याद रखना है कि विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड प्राप्त होना, यही पूज्य बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन की सर्व विशेषताओं को सदा सामने रख उन्हीं का ही वर्णन करना है और स्वयं को विशेष बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संगम युग में पूज्य बनना अर्थात दिल के स्नेह और रिगार्ड के पात्र बनना।
स्मृति स्वरूप के तिलकधारी दिल से सच्चे स्नेह की आरती उतारना, प्राप्ति का कीर्तन करते रहना, शुभ भावना की धूप व दीपक जलाना, लौकिक संबंध में यथार्थ फैसला लेने की विधि। लौकिक व पिछली बातों को स्मृति में रखने से पिछले संस्कार प्रकट होते हैं, इसलिए विकर्माजीत स्थिति, आत्मिक स्थिति के तख्त पर बैठ फैसला करो। विशेषता भरने वाले बाप को याद रखो। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।